कहते हैं कि बसंत की यौवन जब अंगराई लेने लगती है और खेत खलियान के साथ आम के पेड़ों पर जब अमड़ाई भर जाती हो, तब फागुन का महीना आता है। कवि नीरज ने लिखा है, करे जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना कि होली है। फागुन का महीना हो और होली की चर्चा ना हो, यह संभव नहीं। आज हम आपको पारंपरिक बज्जिकांचल के फगुआ से लेकर रूबरू करवाएंगे। फागुन का महीना जब प्रकृति खुद वातावरण को मदहोश कर चारों तरफ अपनी रंगीन छटा बिखेरती रहती है। खेतों में गेहूं की बालियों की अटखेलियां, मंजर से भरे हुए आम और लीची के पेड़, गांव की सड़कों के किनारे गुल्लड़ के लाल लाल फूलों से लदे हुए पेड़ के साथ खड़े तार और खजूर पर लटकी मिट्टी के बर्तन, जिसे बज्जिका में लबनी कहते हैं, अक्सर देखने को मिल जाते हैं। कहीं जंगली झाड़ियों पर खिले और हवा में झूमते लाल और बैगनी फूलों की लताएं प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं। चारों तरफ प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। वही फागुन का महीना होता है। यह वह समय है जब हम बज्जिका के इलाके में कभी धूप तो कभी छांव का विकल्प खोजते रहते हैं। यहाँ गांव के मंदिर, चौपाल और दरवाजों पर होली की धमक वसंत पंचमी के साथ ही शुरू हो जाती है। आज हम बिहार के बज्जिकांचल की एक होली को आपके सामने रखने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड का खरौना गाँव, जिसने आज भी अपनी गौरवशाली परंपरा को जीवंत बना कर रखा है। जानकारी मिली कि यहाँ की होली आज भी पारंपरिक रूप से मनाई जाती है। हम पहुँचे खरौना के शिव मंदिर पर, जहाँ चल रही थी पारंपरिक होली, आधुनिक अश्लीलता से पूरी तरह से दूर। देखिए, इसमें हम लोगों की कमजोरी रही है कि इस विरासत को हम लोग सही ढंग से संभाल नहीं पाए। हमने इस संस्कृति से अपने बच्चों को अलग कर दिया एक तरह से। उनको पाश्चात्य साहित्य में, संस्कृति में उनको धकेल दिया। अभी की मजबूरी भी रही बाहर भेजना बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो लोग इस चीज़ को निभा नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, जिसके कारण ये विलुप्ति के कगार पे है। होली का जो ये रंग महोत्सव है, ये इतना महत्वपूर्ण है और इतना आनंददायी है। इसके पीछे जाकर के आप अगर महसूस करेंगे तो देखेंगे कि भाई इसमें तमाम तरह के राग द्वेष को भूल करके आदमी एक जगह बैठ के, न जात का दोष है, न प्रजात का दोष है, न छोटे का न ऊंचे का, सभी लोग समान रूप से एक जगह बैठ करके और इस महोत्सव को हम लोग बड़े उमंग के साथ मनाते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसी धरोहर को, उसी संस्कृति को थोड़ा बचाने का। अब तो वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक सुंदर माहौल कम से कम इसके बनस्पत भी हम लोग एक जगह बैठ करके बनाए रखें। तो हमारे यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त ढंग से होली महोत्सव मनाया जाता था। हमारे यहाँ का होली दूर दूर तक चर्चा में रहता था। बाहर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सौधान नाम भी चर्चित रहे अपने जीवन में और आज परलोक सिधार गए। वो लोग भी होली खेलने के लिए हमारे गांव में आते थे और ये परंपरा बहुत गहराई से हमारे गांव से जुड़ी हुई है।
और उस परंपरा का हम लोग निर्वहन करने का भरसक प्रयास कर। जब हमने ग्रामीण निर्मल चौधरी से सुना कि यहाँ वर्षों से पहले देवताओं को रंग गुलाल अर्पित करने की परंपरा रही है, तब हमने उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर का रुख किया। वहाँ भगवान शिव और पार्वती को एकादशी के दिन अबीर चढ़ाकर होली की शुरुआत कर दी जाती है। मान्यता है कि माता पार्वती और देवों के देव महादेव को रंग गुलाल अर्पित कर बज्जिकांचल में होली से शुरुआत की परंपरा रही है। हम लोग तो बहुत 15 दिन बसंत पंचमी के दिन से एक दिन भी कम बंद नहीं होता था होली। और संबत के दिन हम लोग जो है से पूरे खरौना के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। 20-20 को डंप चलता था, 10 को ढोलक चलता था, झाल चलता था, बुझाता था जो कि छत उड़ जाएगा, इतना जो है से बजता था। और जो है से इतना प्रेम था। अब प्रेम की कमी हो गई है, कोई आदमी वैसा मध्यस्थता करने वाला नहीं है। वैसा अगर मध्यस्थता करने वाला हो जाए तो फिर प्रेम वही लोगवा है, अभी उसी का खानदान ना सब अभी चल रहा है। ताव वही है, बल वही है, इसमें कोई कमी नहीं है। बुढ़ारी में जब हम इतना कर सकते हैं तो हमारा लड़का फिरका पोता कितना कर सकता है।